बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज़ ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को जिक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को जिक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हाज़रीन व सामीन किराम, आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इतना करीम है कि अगर बंदा सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का क़स्द कर ले, नीयत कर ले, यानी किसी भी कार्य खैर की नीयत कर ले, परवरदिगार आलम उस नीयत पर अपने बंदे को सवाब और अज्र देता है। यानी बंदे ने अभी खारिज में उस फ़ेल को अंजाम नहीं दिया, मगर अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान है अपने बंदे पर कि बंदे ने जैसे ही नीयत की, अल्लाह उस नीयत पर सवाब देने वाला है। लिहाजा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, इतनी दौलत नहीं है कि आप सैयदुल अहरार हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आ सके, तो कम से कम नीयत कर सकते हैं, इरादा कर सकते हैं। वो इरादा जो महकम हो, वो नीयत जो महकम हो कि हाँ, अगर हम मुस्तती हुए इस जहत से कि हमारे पास मालो दौलत हो गया, हमारे पास इतनी दौलत हो गई कि जिसके ज़रिए से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत बजा ला सकें, तो आप ये क़स्द करें कि हम ज़रूर करबला पहुँचेंगे और दिलबंदे ज़हरा, फ़र्ज़ंदे अली मुर्तज़ा, सिब्त रसूल, अख़ी इमाम हसन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए ज़रूर जाएंगे। आप ये क़स्द कीजिए, अल्लाह इस क़स्द पर, इस नीयत पर, इस इरादे पर अज्र व सवाब अता करने वाला है। रिवायतों के जुमले हैं कि अल्लाह जिस बंदे ने सिर्फ़ क़स्द किया कि हम ज़ियारत करेंगे, अल्लाह उस बंदे को बेशुमार अज्र व सवाब अता फ़रमाता है, सिर्फ़ क़स्द करने की बिना पर। लिहाजा किसी शायर का एक शेर भी याद आ रहा है कि करबो बला पहुँचना मुक़द्दर की बात है, करबो बला पहुँचना मुक़द्दर की बात है, बदबख्त है वो जिसने इरादा नहीं किया। लिहाजा इरादा तो कीजिए, कहते नहीं हैं, जैसे मुहावरा है अपने यहाँ कि जैसी नीयत वैसी बरकत। लिहाजा आप क़स्द व इरादा और नीयत तो करिए, अल्लाह ख़ुद बरकत देता चला जाएगा, अल्लाह ख़ुद असबाब और वसाइल फ़राहम करता चला जाएगा। और वो वक्त भी आएगा कि आप दुनिया में ही एक वक्त आएगा कि जब आप ख़ुद जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की और इस वादी हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इस शहर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे हम करबला कहते हैं, उसकी ज़ियारत कर लेंगे। और अगर न भी ज़ियारत हो सकी, ऐसा मौका ना आया कि आप ज़ियारत कर सके, लेकिन चूँकि सवाब भी मिलेगा और आखिर में जब आप और किसी वजह और आपका इंतकाल हो गया, मरज़ुल मौत और मौत का वक्त करीब हो गया, फ़रिश्ते ने रूह कब्ज़ कर ली, आप इस दार फ़ानी से कूच कर गए, तो आखिरत में आपको हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी। क्यों? इसलिए कि आपने पहले से ही ये क़स्द किया था, दुनिया में रहते ही ये इरादा किया था कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, तो आखिर में परवरदिगार आलम ख़ास तौर से आपके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाज़िर करेगा, ताकि आप अपनी आँखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार कर सकें। लिहाजा नीयत कीजिए, इरादा कीजिए, हदफ बनाइए कि हम ज़रूर पहुँच कर वहाँ
अमल अंजाम देंगे, हम ज़रूर करबला पहुँचेंगे। इरादा कीजिए। हमने देखा है, हमने सुना भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ इसी क़स्द पर कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह वो मौका हमें भी नसीब करे इस दुनिया में कि हम जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपनी माशी ज़िंदगी से कुछ रुपए रोज़ाना निकालें, अलग किया इस क़स्द से कि ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत के लिए है कि अगर ये पैसा उस हद तक पहुँच गया जितने में सफ़र के अखराजात होते हैं तो हम ज़रूर उसको मुकम्मल करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जाएंगे। अजीज़ों, लोगों ने इस तरीके से अमल अंजाम दिए कि एक अलग हिस्सा बना लिया और वहाँ पैसा जमा करना शुरू कर दिया। उसको अगरचे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि एक वक्त उन्होंने फ़ाक़ा किया मगर ये क़स्द किया कि अल्लाह वो वक्त ज़रूर लाए कि हम उनकी ज़ियारत कर सकें। और फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इतनी रग़बत दिलाई है कि हत्ता कि मासूम ने बाद अपने सहाबी से सवाल किया कि ये बताओ कि तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हो? उसने कहा कि नहीं मौला, वक्त नहीं मिल पाता है। मौला ने कहा रोज़ नहीं तो हफ़्ते में? कहा नहीं मौला, हफ़्ते में भी नहीं। कहा हफ़्ते में नहीं तो महीने में? कहा नहीं। तो इमाम ने रग़बत दिलाई, शौक़ दिलाया कि क्यों नहीं तुम अपने वक्त में से वक्त निकाल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाते हो। अब रावी ने कहा मौला हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास दिरहम दीनार नहीं है, हम कैसे इन अखराजात के ज़रिए से पहुँचें? हमारे पास तो माल ही नहीं है, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है, कैसे सवारी का इंतज़ाम करें और वहाँ तक पहुँचे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने तरग़ीब दिलाई। देखिए कितना सवाब ज़ियारत का और कितना इश्तियाक़ दिलाया है। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो तुम्हें इश्तियाक़ है, तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो। तो क्या करो तुम्हारे पास अगर वसाइल सफ़र नहीं है तो एक काम ये किया करो कि तुम ज़ेरे आसमान पहुँच कर, तुम अपनी छत की बुलंदी पर पहुँच कर वहाँ से कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातब होकर 3 मरतबा कहा करो सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यानी तुम्हारा ये करना ही बाइसे अजर सवाब है, तुम्हारा ये करना ही गोया तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत कर ली है। इस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को शौक़ दिलाया है, रग़बत दिलाया है कि ताकि तुम कभी भी किसी वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को फरामोश न करो। और जितनी रग़बत और शौक़ सैयदुल अहरार हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रिवायतों में वारिद हुई हैं, उतनी रिवायतें किसी और मासूम की ज़ियारत के लिए वारिद नहीं हुई है। आप देखें कितनी रिवायतें हुई, मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। लिहाजा यही मैं कहता हूँ अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम अज़ कम नीयत कीजिए, इरादा कीजिए, क़स्द कीजिए। नीयतों को देख कर परवरदिगार आलम आपकी नीयत में बरकत अता करता चला जाएगा और वो वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह कि आप इन्हीं आँखों से देखेंगे। मगर क़स्द ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नीयत करके बैठ जाए, कुछ करे ही नहीं। नहीं, सिर्फ नीयत करके बैठना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नीयत करके भरोसा करके बस मौला हमें बुला ही ले, नहीं, बल्कि नीयत के साथ भी यकीन नीयत करें और यकीन महकम रखें कि उधर से मौला बुलाएंगे। आप कोशिश तो करें, जितनी आप में सही की ताकत है आप उतनी सही करें, दिरहम दीनार इकट्ठा करें और जो भी वसाइल हैं उनका इंतज़ाम करें ताकि किसी तरीके से करबला की वादी में पहुंच सके, किसी तरीके से उन मकामात को देख सकें कि कहाँ पर मौला हुसैन की कब्र है, कहाँ पर मौला अब्बास की कब्र है, कहाँ वो मकाम है कि जहाँ अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में तीर लगा, कहाँ वो मकाम है जहाँ अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में बर्ची लगी, कहाँ खैमगाह है। और हत्ता कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखें मकाम छठे इमाम को वो बाग वो क्यों है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आए थे, यहाँ अपने जद की ज़ियारत करने के लिए ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आए थे। लिहाजा शौक़ दिलाया कि आप भी पहुँच कर इनके रोज़े की, सैयदुल अहरार हज़रत अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत कर सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।